हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मुग़ल कालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं शिक्षा साहित्य। ठीक है, हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित इतिहासकार और उन ग्रंथों में क्या क्या बताया गया है, किनसे रिलेटेड इतिहास है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मुग़ल कालीन साहित्य। मुग़ल काल को फ़ारसी काव्य का ग्रीष्म काल कहा जाता है। सबसे पहले ये लाइन आपको याद रखनी है, मुग़ल काल को फ़ारसी काव्य का ग्रीष्म काल कहा जाता है। अब इस समय जो इतिहास लिखा गया उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था अतीत की घटनाओं, कृत्यों का मतलब कार्यों और दरबार की घटना चक्र को अनुक्रम में यानी सीक्वेंस से प्रस्तुत करना। इसे नैतिक शिक्षा का स्रोत और ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना जाता था। सतीश चंद्र ने गुप्त काल के बाद मुग़ल काल को संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण दूसरा स्वर्णकाल माना है। याद रखिए, एक स्वर्णकाल तो गुप्त काल को माना गया था। सतीश चंद्र ने दूसरा स्वर्णकाल किसे माना है? मुग़ल काल को माना है दूसरा स्वर्णकाल। क्यों माना है? क्योंकि इसमें शिक्षा, साहित्य और संस्कृति में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। शिक्षा का ढांचा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मुग़ल काल में शिक्षा के दो प्रकार के केंद्र होते थे, एक तो मकतब और एक मदरसा। अब जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा आज के दौर में हम देखते हैं, जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल या प्राइमरी जहाँ पे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और एक होता है विश्वविद्यालय जहाँ बड़े बच्चे शिक्षा पाते हैं। तो ऐसे ही मुग़ल काल में मकतब और मदरसा होता था। मकतब का मतलब जहाँ प्राथमिक शिक्षा यानी छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और मदरसा होता है जहाँ उच्च शिक्षा दी जाती थी। और माध्यम क्या था? फ़ारसी भाषा, यानी फ़ारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, और अकबर ने इसे राजभाषा भी घोषित किया था। आज तो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर शिक्षा हिंदी में दी जाती है, राजभाषा हिंदी है। ऐसे ही अलग नागालैंड की आप देखेंगे तो इंग्लिश है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं होती हैं। ऐसे ही मुग़ल काल की जो भाषा थी शिक्षा देने की, वो फ़ारसी भाषा होती थी। शिक्षा का कोई पृथक विभाग नहीं था, लेकिन शासकों ने इसे महत्व दिया। लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था नहीं थी, वे लड़कों के साथ ही पाठशालाओं में पढ़ने जाती थी। अब उपाधियां भी दी जाती थी, जैसे आज BA, MA, PhD इन सब की डिग्री दी जाती है ना हम लोग को। तो ऐसे ही उस समय भी जो बच्चा तर्क और दर्शन में ख्याति हासिल करता था, प्रसिद्धि हासिल करता था, उसको फाजिल की उपाधि दी जाती थी। उसको फाजिल बोला जाता था कि आपने फाजिल की उपाधि धारण कर ली है या प्राप्त कर ली है। तो तर्क और दर्शन के लिए कौन सी उपाधि? फाजिल। ऐसे ही एक उपाधि होती थी आमिल। धार्मिक शिक्षा में अगर कोई व्यक्ति आगे चला गया, जिसको धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, तो उसको आमिल बोला जाता था। और साहित्य के बारे में अगर किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी है तो उसको काबिल बोला जाता था। तो फाजिल, आमिल, काबिल। धार्मिक शिक्षा आमिल, साहित्यिक शिक्षा काबिल, और तर्क और दर्शन फाजिल। अब केंद्र कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे विद्यालय या मदरसे या मकतब खोले गए थे? तो लखनऊ, मुग़ल काल में लखनऊ एक प्रमुख केंद्र था, और यहाँ पे लखनऊ में जो मदरसे या मकतब होते थे, यहाँ पे न्याय की शिक्षा दी जाती थी। और एक मदरसा है फरहंगी महल मदरसा, ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। फरहंगी महल मदरसा कहाँ पे है? लखनऊ में। फिर एक और केंद्र था सियालकोट, यहाँ व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, सियालकोट पाकिस्तान में। दिल्ली, यहाँ पे शाह उल्लास का स्कूल था, और यहाँ भी फ़ारसी में शिक्षा दी जाती है। और फिर बनारस, ये हिंदू शिक्षा का केंद्र था मुग़ल काल में। तो बनारस में बेसिकली संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, हिंदू धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। तो लखनऊ, सियालकोट, दिल्ली, बनारस, ये सब मुग़ल कालीन शिक्षा के केंद्र थे। शाही संरक्षण और निर्माता। अब कौन कौन से शासक थे
जिन्होंने मदरसा मकतब या शिक्षा पर ध्यान दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महामनगा की। महामनगा जो कि अकबर की माताजी थीं। महामनगा ये धाय माँ थी अकबर की, पालन पोषण करने वाली। इन्होंने दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की, यानी एक मदरसे की स्थापना की जिसका क्या नाम था, मदरसा ए बेगम, या इसी को खैरुल मनाजिल कहते हैं। तो खैर उल मनाजिल या मदरसा बेगम नामक मदरसा दिल्ली में है। इसकी स्थापना महामनगा ने की थी। जेबुन्निसा की बात करते हैं तो ये औरंगजेब की पुत्री थी और दिल्ली में इन्होंने बैतुल उल उलूम स्कूल की स्थापना की। एक स्कूल की स्थापना की थी, बैतुल उल उलूम, ये दिल्ली में जेबुन्निसा ने स्थापित किया था। अकबर की बात करें तो फ़तेहपुर सीकरी में एक मदरसा बनवाता है, लड़कियों के लिए स्कूल, और आगरा में राजकीय पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी आगरा में बनवाता है। शाहजहाँ ने दारुल बकान मदरसे की स्थापना करवाई थी। तो दारुल बका ये शाहजहाँ ने बनवाया, बैतुल उल उलूम जेबुन्निसा ने बनवाया, और मदरसा बेगम या खैरुल मनाजिल महामनगा ने बनवाया। अब कुछ ग्रंथों की बात करते हैं, कौन कौन से ग्रंथ उस समय बाबर और हुमायूं के समय और अकबर के समय प्रमुख थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तारीख़ रशीदी। इसको लिखा है मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने। ये सब बहुत बार पूछा जाता है। मिर्ज़ा हैदर दोगलत, तारीख़ ए रशीदी, बाबर के अंतिम दिनों और कन्नौज युद्ध का वर्णन है इसमें। ठीक है, तारीख़ रशीदी में किसका वर्णन है, बाबर के अंतिम दिनों का और ख़ासकर कन्नौज युद्ध का इसमें अच्छे से वर्णन है। तो तारीख़ रशीदी के लेखक हैं मिर्ज़ा हैदर दोगलत। दूसरा है कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी, इसके रचनाकार हैं ख्वांद मीर, और कानून ए हुमायूनी को हुमायूंनामा भी कहते हैं। इसमें हुमायूं का ज्योतिष के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। कानून ए हुमायूनी ख्वांद मीर। फिर है हुमायूंनामा। ठीक है, तो ये जो कानून ए हुमायूनी है इसे भी हुमायूंनामा कहते हैं, याद रखिएगा। कानून हुमायूनी को भी हुमायूंनामा कहते हैं, और एक ग्रंथ अलग से है हुमायूंनामा, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम अकबर के आदेश पर इसको लिखती हैं, और एकमात्र पांडुलिपि इसकी है जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद है। हुमायूं द्वारा कामरान को समझाने के लिए खानज़ादा बेगम को भेजने का उल्लेख, ये सब इसमें वर्णन है। तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूंनामा की लेखिका हैं, इन्होंने इसमें हुमायूं के बारे में लिखा है और अकबर के बारे में भी इसमें लिखा है। तो ये सब आपको याद रखना है कि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, कानून हुमायूनी ख्वांद मीर ने लिखा, तारीख़ रशीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने लिखा। अब बात करते हैं अकबरनामा की। तो अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फ़ज़ल हैं, और इसके 3 भाग हैं। अबुल फ़ज़ल ने इसके भागों को गुलाब बाग कहा है, यानी इसके 3 भाग हैं अकबरनामा। ध्यान दीजिए, ये जो पूरी अकबरनामा लिखा है अबुल फ़ज़ल ने, इसके 3 भाग हैं, और जो तीसरा भाग है उसको अकबर आइनी कहते हैं या आइने अकबरी कहते हैं। ठीक है, तो आइने अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है। कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि अकबरनामा का दूसरा नाम है, तो बेसिकली अकबरनामा का दूसरा नाम नहीं है। अकबरनामा का 3 पार्ट था और उसका तीसरा भाग जो है वो आइने अकबरी है। ठीक है, और इसमें अमेरिका की खोज का वर्णन ये सब उल्लेख किया गया है। 59 कवियों की सूची दी गई है और इसको लिखने में 7 वर्ष लगे थे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद हेनरी बेबरीज ने किया है। अकबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? हेनरी बेबरीज। आइने अकबरी मैंने बताया था जो तीसरा पार्ट है
अकबरनामा के 3 पार्ट और तीसरा पार्ट आईने अकबरी कहलाया। अब ये जो आईने अकबरी है ये 5 भागों में विभाजित है। आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक और सांख्यिकीय रिकॉर्ड इन सब का वर्णन है। और 5वें भाग में आईने अकबरी के 5 भाग है और 5वें भाग में अबुल फजल ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और इसका अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन एच.एस. जैरेट ने किया है। ऐसे ही एक ग्रंथ है तबकात अकबरी। तबकात ए अकबरी ये निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ठीक है, तबकात अकबरी। फिर एक और ग्रंथ है मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख इसको लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी, ये अकबर के समय का इतिहासकार है। अभी हम अकबर के समय के इतिहासकारों की बात कर रहे हैं, चाहे अबुल फजल हो, निज़ामुद्दीन अहमद हो, बदायूनी हो, ये सब अकबर के समय के इतिहासकार हैं। और अब्दुल कादिर बदायूनी जो लिखा है उसका ग्रंथ है मुंतखब उल तवारीख और यह एक गुप्त इतिहासकार है। इसमें अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की गई है। मतलब ये चुपके से लिखा था बदायूनी, क्योंकि बदायूनी और अकबर की बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। अकबर थोड़ा उदार प्रवृत्ति का था, अन्य धर्मों के प्रति उदारता की नीति अपनाता था और बदायूनी कट्टर था, तो इसलिए बदायूनी का अकबर से बहुत ज़्यादा नहीं बनता था। चुपके से ये ग्रंथ मुंतखब तवारीख लिखा और इसमें अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। फिर एक और इतिहासकार है अब्दुल हक दिहलवी। अब्दुल हक दिहलवी इसने भी एक ग्रंथ लिखा तारीख़ हक्की नामक ग्रंथ। इसमें धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। अकबर की जो धार्मिक नीति है उसकी कड़ी आलोचना इसमें भी की गई है। तो ये इतने आपको नाम और इतिहासकार याद रखने हैं, उनके ग्रंथों को याद रखना है। फिर अनुवाद विभाग की बात करते हैं तो अकबर के समय एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई थी और इसमें संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जाता था। जो संस्कृत के ग्रंथ होते थे उसका अनुवाद फारसी भाषा में किया जाता था। और ये जो अनुवाद विभाग था इसका अध्यक्ष फैज़ी था। ये फैज़ी कौन था? ये फैज़ी था अबुल फजल का भाई, ठीक है। फैज़ी कौन था? अबुल फजल का भाई था। अब इस अनुवाद विभाग का काम क्या था? संस्कृत ग्रंथों को या हिंदू ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करना। जैसे महाभारत का अनुवाद किया गया रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा के नाम से एक ग्रंथ अनुवाद किया गया और वो महाभारत का अनुवाद था और यह अनुवाद बदायूनी और नकीब द्वारा किया गया था। इसके अलावा बाइबिल का अबुल फजल द्वारा फ़ारसी में अनुवाद किया गया। हितोपदेश ये भी एक ग्रंथ है और इसका भी अनुवाद ताजुद्दीन द्वारा किया गया। एक ज्योतिष शास्त्र था उसका भी अनुवाद तजक के नाम से किया गया और इसका अनुवाद मुकम्मल खा गुजराती द्वारा किया गया, जिसको जहाँ जफ़र कहते हैं। अब कुछ शायर थे जैसे गिज़ाली, ये प्रथम राज कवि था। गिज़ाली जो था ये अकबर के समय का एक राज कवि था, कविता वगैरह करता था और इसकी एक कृति है मानवी नल ओ दमन। मानवी नल ओ दमन गिज़ाली की रचना है। फैज़ी ये भी एक कवि था और मलिक उस सोयरा इसका एक ग्रंथ है। मलिक उस सोयरा फैज़ी का ग्रंथ है और गिज़ाली का है मानवी नल ओ दमन। ऐसे ही कलीम भी राज कवि था। अन्य कवि की बात करें तो उर्फ़ी ये कसीदा लेखक था, यानी कसीदा संगीत का एक प्रकार है कसीदा, तो वो लिखता था। नाजरी ये गज़ल लेखक था। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ये जरी कलम की उपाधि इसको मिली थी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जरी कलम की इसको उपाधि मिली थी। ये भी कवि था। उर्फ़ी भी कवि था और नज़ीरी ये गज़ल लेखक था। तो ये सब अकबर के दरबार में रहते थे। अन्य प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो मैंने बताया तारीख़ हुमायूनी ये जौहर आफ्ताबची ने लिखी थी। जौहर आफ्ताबची ये घरेलू नौकर था और ये अबुल फजल को तथ्य देने के लिए तारीख़ हुमायूनी काम आई थी। यानी अब बाद में जब अबुल फजल इतिहास लिखता है तो तारीख़ हुमायूनी को
अच्छे से पढ़ के लिखता है, इसी के बेस पे अपना इतिहास लिखता है। तो तारीख़ हुमायूनी जो है ये जौहर आफ्ताबची ने लिखी थी। इसके अलावा तकमील ए अकबरनामा, इसको इनायत उल्लाह ने लिखा है। तकमील ए अकबरनामा को किसने लिखा है? इनायत उल्लाह। अबुल फ़ज़ल की मृत्यु के बाद का इतिहास इसमें लिखा गया है। अबुल फ़ज़ल की मृत्यु के बाद का इतिहास तकलीम ए अकबरनामा में लिखा है, जिसको लिखा है इनायत उल्लाह ने। एक है दाबिस्तान मज़ाहिब, इसको मोहसिन फ़नी ने लिखा है। इसमें दीन इलाही और धार्मिक विवादों का वर्णन किया गया है। अकबर के समय जो धार्मिक विवाद होते थे या अकबर ने जो दीन इलाही की स्थापना की थी, उन सब का वर्णन दाबिस्तान मज़ाहिब में मिलता है और मोहसिन फ़नी ने इसको लिखा है, दाबिस्तान मज़ाहिब। आगे बात करें तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, इसको जहांगीर ने फ़ारसी भाषा में लिखा है अपनी आत्मकथा, और ये 12 वर्षों का इतिहास इसमें स्वयं लिखा है। फिर इसके बाद 19वें वर्ष तक का इतिहास मोतमिद खां ने लिखा, और अंतिम रूप से इसको कंप्लीट किया मोहम्मद हादी ने। तो याद रखिए, ये जो तारीख़ जहांगीरी तुजुक जहांगीरी है, जहांगीर की आत्मकथा, इसको 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। शुरू के 12 वर्ष जहांगीर ने स्वयं लिखा, फिर 13वें से 19वें वर्ष तक का इतिहास मोतमिद खां ने लिखा, और अंतिम रूप से इसको कंप्लीट किया मोहम्मद हादी ने। इसके अलावा तालिब अमूली ये जहांगीर के दरबार के राज कवि थे। जहांगीर के काल के अन्य ऐतिहासिक स्रोत अगर देखें तो तारीख़ दाऊदी, ये अब्दुल्ला ने लिखा है। इसमें लोदी और सूर शासकों की जानकारी मिलती है। तारीख़ दाऊदी किसने लिखा? अब्दुल्ला ने। ऐसे ही एक ग्रंथ है तारीख़ फ़रिश्ता या गुलशन इब्राहिम, इसको बोलते हैं। तारीख़ फ़रिश्ता बोलिए या गुलशन इब्राहिम, इसको मोहम्मद कासिम ने लिखा है। मोहम्मद कासिम हिंदू शाही फ़रिश्ता ने लिखा है। ठीक है, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फ़रिश्ता ने लिखा है, और इसमें बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में जानकारी है। जहांगीर के शासन के बारे में भी इसमें जानकारी है। इसके अलावा फ़रंगे जहांगीरी भी 1608 ईस्वी में लिखा गया, और एक शब्दकोश है। ठीक है, इसमें शब्दावलियाँ मिलती हैं। फिर बात करते हैं शाहजहाँ के समय। तो शाहजहाँ के समय कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? जैसे एक ग्रंथ लिखा गया पादशाहनामा। तो पादशाहनामा 2-3 ग्रंथ हैं। ठीक है, पादशाहनामा 2-3 ग्रंथ हैं, मतलब एक ही नाम से 2-3 ग्रंथ हैं। जैसे एक ग्रंथ लिखा है मोहम्मद अमीन कज़विनी ने, एक लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और एक लिखा है मोहम्मद वारिस ने। तो मोहम्मद अमीन कज़विनी जो थे प्रथम सरकारी इतिहासकार था, और प्रथम 10 वर्षों तक इतिहास लिखता है पादशाहनामा। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं कि एक ही ग्रंथ है, इसको 3 लोगों ने मिलकर लिखा, जैसे तुजुक जहांगीरी की बात मैंने की थी। या फिर इसको आप पादशाहनामा को 3 भागों में बांट दीजिए, तो अलग अलग भाग अलग अलग लोगों ने लिखा है। चाहे आप इस तरह से देखिए कि अलग अलग भाग अलग अलग लोगों ने लिखा है, या एक ही ग्रंथ को 3 लोगों ने लिखा है। तो मोहम्मद अमीन कज़विनी ने प्रथम 10 वर्षों तक का इतिहास लिखा। फिर कज़विनी के बाद आता है अब्दुल हमीद लाहौरी, ये लिखता है, और फिर मोहम्मद वारिस लिखता है, पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करता है। चहार चमन किसने लिखा? चंद्रभान ने लिखा है, और इस पुस्तक में शाहजहाँ की शासन प्रणाली और वजीरों का वर्णन किया गया है। शाहजहाँ के समय अनुवाद और काव्य की बात करें तो दारा शिकोह ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इनका फ़ारसी में अनुवाद किया। गुलजार हाल मुंशी बनारसी दास वली द्वारा संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। अब इसको समझिए थोड़ा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो ग्रंथ है एक संस्कृत ग्रंथ है चंद्रोदय। संस्कृत ग्रंथ क्या है? चंद्रोदय। इसका अनुवाद किसने किया? बनारसी दास वली ने। और किस नाम से किया? गुलजार हाल के नाम से किया। इसी तरह रामायण का फ़ारसी अनुवाद इब्न हरकरण ने किया। इब्न
हरकर्ण ने किया रामायण का अनुवाद। अबू तालिब फैज़ी के बाद नियुक्त किए गए थे और अबू तालिब की कई रचनाएं हैं, जैसे साकी नामा और बहुत सारी मसनवियाँ इन्होंने लिखा। पंडित जगन्नाथ ये कलीम के बाद राजकवि बने। तो कलीम जो था ये अबू तालिब का ही एक नाम था। औरंगज़ेब के समय बात करें, अब यहाँ पे जैसे अभी दारा शिकोह के ग्रंथों के बारे में भी अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो बस इतना जानिए कि उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ इन सभी का अनुवाद किया था। बाकी अभी इसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा कौन कौन से दारा शिकोह ने स्वयं ग्रंथ लिखा है, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग। औरंगज़ेब की बात करें तो प्रतिबंधित और गुप्त इतिहास, आलमगीरनामा, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ये प्रथम और अंतिम इतिहासकार था औरंगज़ेब के समय का, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। और इसने औरंगज़ेब के शासन के 21 वर्षों तक का इतिहास लिखा। इसके बाद औरंगज़ेब ने इतिहास लेखन पर रोक लगा दी थी। मुंतखब उल लुबाब ये गुप्त इतिहास है। अब चूँकि औरंगज़ेब ने इतिहास पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए खफ़ी खां जो मुंतखब उल लुबाब लिखते हैं ये गुप्त रूप से लिखते हैं और इसमें बाबर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक का इतिहास लिखा गया है। अब इनका नाम था मोहम्मद हाशिम, लेकिन इनको खफ़ी खां की उपाधि मिली थी क्योंकि इन्होंने पुस्तक को लंबे समय तक गुप्त रखा था। औरंगज़ेब ने जब इतिहास लेखन पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दी, तो क्षेत्रीय इतिहास लेखन का विकास हुआ। बहुत सारे क्षेत्रीय इतिहास लेखन हैं, जैसे एक लेखन है फुतूहात ए आलमगिरी। इसके लेखक हैं ईश्वरदास नागर, बहुत पूछा जाता है। और इसमें राजपूताना, मालवा, मारवाड़ के राठौड़ों के साथ संबंध दिखाया गया है कि मुग़लों का इनसे क्या संबंध था। फुतूहात ए आलमगिरी, ईश्वरदास नागर, याद रखना इसको। फिर एक ग्रंथ है नुस्खा दिलकुशा, इसको भीमसेन ने लिखा है और दक्षिण भारत में औरंगज़ेब के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह एक रचना है जफ़रनामा ए आलमगिरी, ये अकील खां राजी ने लिखा है। अकील खां राजी, जफ़रनामा ए आलमगिरी, फुतूहात ए आलमगिरी, ईश्वरदास नागर। एक है तारीख़ ए शाह शुजा, इसको लिखा मीर मोहम्मद मासूम ने। तारीख़ ए शाह शुजा किसने लिखा? मीर मोहम्मद मासूम ने। और भी औरंगज़ेब की बात करें तो मासिर आलमगिरी, इसको मोहम्मद साकी ने लिखा है और जदुनाथ सरकार ने इसे मुग़ल राज का गजेटियर कहा है। जदुनाथ सरकार स्वयं भी मुग़लों पर बहुत ज़्यादा, खासकर औरंगज़ेब पर ग्रंथ लिखते हैं। तो मासिर ए आलमगिरी किसने लिखा? साकी मुस्तैद खान ने। और जदुनाथ सरकार ने इसे मुग़ल राज का गजेटियर कहा है। मुस्तैद, इनका पूरा नाम है मोहम्मद मुस्तैद साकी, तो इन्होंने मासिर आलमगिरी लिखा। फतवा आलमगिरी किसने लिखा? 1663 में। ठीक है, भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें मुस्लिम कानूनों के बारे में लिखा गया। और शेख निज़ाम की अध्यक्षता में इसको 6 व्यक्तियों ने लिखा है। तो ये फतवा आलमगिरी किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, इसको 6 व्यक्तियों ने लिखा है और जिसमें प्रमुख कौन थे? शेख निज़ाम। ऐसे ही एक ग्रंथ तारीख़ औरंगज़ेब, इसको मामूरी नामक लेखक ने लिखा है। इसमें जागीरदारी संकट को, बेरोज़गारी की समस्या या बेजागिरी की समस्या दिखाया है। तारीख़ औरंगज़ेब ये नया ग्रंथ है, इसको याद रखना, मामूरी ने लिखा है और इसमें जागीरदारी संकट को दिखाया गया है। इसके बाद औरंगज़ेब की जब मृत्यु होती तो बाद के जो शासक बनते हैं उनके समय में भी इतिहास लिखा जाता है। जैसे तारीख़ इरादत खान, ये इरादत खान द्वारा लिखा गया। तारीख़ इरादत खान जो ग्रंथ है किसने लिखा? इरादत खान। इब्रतनामा मोहम्मद कासिम द्वारा लिखा गया। सियर उल मुतखरीन ये ग़ुलाम हुसैन द्वारा लिखा गया। मासिर उल उमरा की रचना शहनवाज़ खान ने की। मासिर उल उमरा, शहनवाज़ खान।
ऐसे ही एक ग्रंथ है खुलासात उत तवारीख, इसकी रचना सुजान राय भंडारी ने की। खुलासात उत तवारीख, सुजान राय भंडारी। और भी ग्रंथ है दीवाने मखफ़ी, ये औरंगज़ेब की पुत्री जेबुन्निसा की कविताएं हैं इसमें। दीवाने मखफ़ी में जेबुन्निसा की कविताएं हैं। ऐसे ही बहार आजम है, इसमें टेकचंद बहार के फ़ारसी शब्दकोश का वर्णन किया गया है। पद्मावत की बात करें तो 1540 में इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी में लिखा था और हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि अवधी भी हिंदी का ही एक रूप है। अकबर के काल को स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि अकबर प्रथम सम्राट था जिसने संस्कृत को संरक्षण दिया। फारसी प्रकाश जैन विद्वान थे पद्मशंकर, इन्होंने फारसी संस्कृत शब्दकोश लिखा, यानी एक ऐसा डिक्शनरी लिखा, शब्दकोश लिखा जिसमें फारसी और संस्कृत ग्रंथ थे, और ये लिखा था पद्मशंकर ने। जैन विद्वान थे पद्मशंकर अकबर के समय। अल्लोपनिषद, अकबर ने संस्कृत में एक छोटा उपनिषद लिखवाया फैज़ी के द्वारा। अल्लोपनिषद इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अकबर ने संस्कृत में एक उपनिषद भी लिखवाया था फैज़ी के द्वारा, जिसको अल्लोपनिषद कहते हैं। और अकबर के समय प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रसखान, ये सब अकबर के समय ही थे। तुलसीदास की बात करें तो इनको मानस का हंस और लोकनायक बोला जाता है। मानस का हंस और लोकनायक बोला जाता है। रामचरितमानस इन्होंने लिखा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबिल कहा। रामचरितमानस को करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबिल कही गई है, किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। तुलसीदास की सबसे प्रमुख रचना तो रामचरितमानस है। इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सब तुलसीदास की रचना है। ऐसे ही अकबर के दरबारी विद्वान थे ठाकुर महेश दास। महेश दास इन्होंने लिखा है सर्वदेश वृतांत संग्रह। बीरबल ने लिखा है कवि प्रिया की उपाधि, ठीक है। बीरबल जो थे इनको कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी, कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। नरहरि चक्रवर्ती की बात करें तो इनको महापात्र की उपाधि दी गई थी। जैन विद्वान भानुचंद्र चरित्र और हीर सौभाग्यम थे। जहांगीर के समय की बात करें तो कौन कौन से कवि थे? सूरदास थे, केशवदास थे। सूरदास ने अष्टछाप लिखा। सूरसागर, भरमर गीत, ये भी सूरदास ने ही लिखा है। माना जाता है उन्होंने 1.25 लाख पद रचे थे। तो सूरदास ने अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरसागर, सूरसारावली, भरमर गीत, ये सब सूरदास ने लिखा। केशवदास की बात करें तो जहांगीर के समय के श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने जहांगीर चंद्रिका लिखा, कवि प्रिया लिखा। कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता था। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता था। इसके अलावा बेनी प्रसाद ने जहांगीर के काल को मध्यकालीन भारतीय साहित्य का अगस्टस युग कहा है। और भी कवि थे जैसे दानियाल, नंददास, ये सब जहांगीर के समय के कवि थे। शाहजहाँ के समय की बात करें तो पंडित जगन्नाथ थे, दरबारी कवि। इन्होंने रस गंगाधर और गंगा लहरी लिखा है। तो पंडित जगन्नाथ ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की है? रस गंगाधर और गंगा लहरी। सुंदरदास की बात करें तो इन्होंने सुंदर श्रृंगार की रचना की है, सिंहासन बत्तीसी की रचना की। कई बार पूछा गया सिंहासन बत्तीसी की रचना किसने की? सुंदरदास ने। और सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि भी दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा। ऐसे ही एक सेनापति थे कवि रत्नाकर। रत्नाकर ने भी शाहजहाँ के समय ग्रंथ लिखा है और 17वीं सदी का वर्ड्सवर्थ इनको कहा जाता है। एक अर्ध कथानक थे बनारसी दास, ये व्यापारी भी थे और इन्होंने आत्मकथा भी लिखा है। रसखान, इन्होंने प्रेम वाटिका लिखा है। तो ये सब शाहजहाँ के समय के थे। औरंगजेब की बात करें तो अजीत सिंह
औरंगजेब की प्रशंसा में गुणसार प्रशस्ति की रचना करते हैं? अजीत सिंह गुणसार प्रशस्ति की रचना करते हैं औरंगजेब की प्रशंसा में। जफ़र जटल्ली जो हैं ये औरंगजेब के समय के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, जफ़र जटल्ली। इसके अलावा मुग़ल काल में फ़ारसी दरबार की भाषा थी। इसी दौर में हिंदी और संस्कृत का भूतपूर्व विकास हुआ। तो धन्यवाद। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये साहित्य, शिक्षा और ऐतिहासिक ग्रंथों का पहला पार्ट है। एक पार्ट और आएगा, उसमें जो कुछ बचा हुआ है इम्पोर्टेंट चीज़ वो हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।